चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का आपका जो क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि आज के जो टॉपिक चलेगा जिसका नाम है मानव रोग। और ये मानव रोग कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, इससे रिलेटेड जरूर ही प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आइए हम समझते हैं आसान भाषा में मानव रोग के बारे में। तो पहले कुछ पॉइंट समझिएगा, उसके बाद में बात करते हैं मानव रोग के। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आपकी डिजीज, जिसे बोलते हैं बीमारियाँ। बीमारियाँ कैसे फैलती हैं? बीमारियाँ फैलती हैं आपके क्या? सूक्ष्म जीव के कारण। अब सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका हो सकता है क्या? प्रोटोजोआ, कवक हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस होता है। जब ये क्या होंगे, सूक्ष्म जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या होंगे? आपको डिजीज पैदा करेंगे, आपको रोग पैदा करेंगे। और जब रोग पैदा करेंगे तो जितने भी आपकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो क्रिया क्या हो जाएंगी? बाधित हो जाएंगी। और जब बाधित हो जाएंगी तो आप क्या कर सकते हैं? कोई भी वर्क, कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। तो क्या काम करेगी? इन सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से आपका शरीर क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। इसी बोलते हैं क्या? डिजीज, रोग। तो कह सकते हैं रोग, कह सकते हैं रोग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? रोग के लिए सूक्ष्म जीव जिम्मेदार हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव को बोलते हैं क्या? रोगाणु। क्या बोलते हैं? रोगाणु। अब रोगाणु क्या भी हो सकते हैं? जैसे आपका प्रोटोजोआ भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है, आपके कह सकते हैं वायरस भी हो सकता है, और बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो चलिए इनको अब आसान भाषा से समझते प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। देखिए, इनको ट्रिक के माध्यम से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम के विषय पूछा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सभी का, चाहे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, चाहे वायरस से, चाहे प्रोटोजोआ से, चाहे कवक से होने वाली बीमारियों को क्या करेंगे? हम लोग क्या काम करेंगे? देखेंगे। उसके बाद इनके टीके के बारे में बताएंगे। पूछता है आपके एग्जाम के, पोलियो के टीका की खोज किसने किया? चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो टीके हैं आपकी, इनके टीके के बारे में चर्चा किया जाएगा। वैक्सीनेशन के बारे में क्या किया जाएगा? चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो बीमारी होने वाली है किससे? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं, उनको समझते हैं। चलिए देखिएगा, हमने बनाया है क्या? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। ये कौन कौन से ट्रिक बने? क्या है? प्रोटोजोआ पे काम सौंप आया। प्रोटोजोआ पे काम सौंप आया। देखिएगा, प से क्या है? प से है आपका क्या? पेचिस। ठीक। क से कालाजार, ये बोलिएगा मत। म से मलेरिया, और सो से मतलब सोने की बीमारी। प से पायरिया, और जो अ से है लास्ट में आपका क्या है? अमीबिसिस। और यह आपका साइलेंट है। जो अमीबिसिस है इसी को बोलते हैं क्या? पेचिस। ठीक। तो चलिए देखिएगा, पेचिस जो है आपका, डिसेंट्री जो है इसे बोलते हैं। जो पेचिस रोग होता है यह प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ से पूछा जाएगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और जो पेचिस रोग होता है यह दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होता है। दूषित भोजन, दूषित पानी पीने से क्या होता है? पेचिस रोग होता है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? बड़ी आंत प्रभावित। ठीक। पेचिस देखा। पेचिस का एक नाम और है अमीबिसिस, क्योंकि अमीबा के कारण हो रहा है, इसलिए से बोलते हैं क्या? अमीबियसिस। ठीक। अगला है आपका क्या? कालाजार। कालाजार को बोलते हैं क्या? हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार, कालाजार। और समझिएगा ये किस प्रोटोजोआ से होता है? यह होता है आपका लेशमानिया डोनोवनिस होता है। किस प्रोटोजोआ से? लेशमानिया डोनोवनिस होता है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ठीक। अगली बीमारी है आपका मलेरिया, जो बहुत प्रचलित है। पूछता है मलेरिया रोग किससे होता है? सब लोग बता देते हैं कि मादा एनाफिलिस, लेकिन होता है किससे? प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से क्या होता है? ये होता है। तो देखिए कैसे होता है। जब आपको मादा एनाफिलिस मच्छर क्या होती है? काटती है। तो देखिएगा मादा एनाफिलिस मच्छर में क्या होता है? उसकी लार ग्रंथियों में यह क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या होती है? प्लाज्मोडियम भरी होती है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ भरी होती है। जैसे ही यह प्रोटोजोआ, जैसे ही क्या होता है, वो मच्छर आपको कट करता है, आपको बाइट करता है, सक करता है, तो ब्लड जब चूसता है उसी के दौरान क्या करता है? प्लाज्मोडियम आपके शरीर में प्रवेश कर देता है। जब प्रवेश कर देगा तो प्लाज्मोडियम चला जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले जाएगा यकृत में, और यकृत की कोशिका को नष्ट करेगा। तो जब यकृत कोशिका नष्ट होगी उसके बाद क्या करता है?
आरबीसी को नष्ट करता है। और जब आरबीसी नष्ट होगी तो क्या होगा, तो आपको ठंड लगेगी। तो मलेरिया रोग में सबसे पहला लक्षण क्या होता है, अगर ठंड लगना, तो जब ठंड लगेगी तो इसका लक्षण यह है क्या, मलेरिया रोग आपको। तो मलेरिया रोग के लिए वाहक का काम कौन करता है, ये आपका कह सकते हैं मादा एनाफिलीज करती है। मादा एनाफिलीज देखिएगा, यह मच्छर क्या होती है, इस मच्छर के अंदर की जो लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों में होता है क्या, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम के कारण ही क्या होता है, आपको मलेरिया रोग होता है। और सबसे पहले बात करते हैं, एक वैज्ञानिक थे, कौन से, रोनाल्ड रास। रोनाल्ड रास ने एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया कि जो मलेरिया रोग होता है वह मच्छर की काटने से होता है। इसके पहले कोई नहीं बता पाया, और इसीलिए इनको 1902 में क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। तो एग्जाम में पूछता है, मलेरिया रोग जो मच्छर के काटने से होता है किसने पता लगाया, क्या कह सकते हैं, रोनाल्ड रास। और कब नोबेल प्राइज दिया गया था, 1902 में। बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और बात करते हैं मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को क्या होता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और पॉइंट समझिएगा, जो मलेरिया है आपका, इसको ठीक करने के लिए एक दवा होती है जिसका नाम है कुनेन। एक कुनेन नामक दवा क्या होता है, एक पेड़ से प्राप्त होता है जिसका नाम है क्या, सिनकोना। सिनकोना के प्लांट के जो छाल होते हैं उनसे कुनेन नामक दवा प्राप्त होता है। और कुनेन नामक दवा क्या करता है, मलेरिया रोग को ठीक करता है। समझिएगा बात को। प्रश्न ऐसे पूछेगा, बताइए कौन कौन से रोग मच्छर के काटने से होते हैं। तो 3 बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होता है। कौन कौन से, पहली है आपका क्या, मलेरिया रोग। क्या है पहला, मलेरिया रोग। दूसरी कौन सी है, डेंगू रोग। क्या है, डेंगू रोग। और तीसरी रोग है चिकनगुनिया रोग। क्या नाम है, चिकनगुनिया रोग। चिकनगुनिया रोग, बात को समझिएगा। ये जो मलेरिया रोग है किस मच्छर काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है। जो डेंगू है, जो चिकनगुनिया है, किस मच्छर काटने से, एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। एडीज एजिप्टाई मच्छर काटने से होता है। अब बात समझिएगा, जो मलेरिया मच्छर है आपका, जिसे बोलते हैं मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज अंडे कब देती है, यह कह सकते हैं बारिश के मौसम में, कह सकते हैं आपके जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में देती है। लेकिन जो कह सकते हैं आपके जो एडीज एजिप्टाई है, जो डेंगू मच्छर के हैं, उसके जो आपके अंडे हैं ये देते हैं क्या, ठंडियों के मौसम में, कह सकते हैं अक्टूबर और दिसंबर के बीच में देते हैं। और ये जो मलेरिया मच्छर के जो अंडे देते हैं ये गंदे पानी में देते हैं, लेकिन ये कहते हैं साफ पानी में देते हैं। बात समझिएगा बात को। तो मच्छर के काटने से यही 3 रोग होते हैं। चिकनगुनिया रोग है क्या, चिकनगुनिया रोग में क्या होता है, जोड़ों में क्या होता है, जोड़ों में क्या होता है, बहुत तीव्र क्या होता है, दर्द होता है, पेन होता है, असहनीय पीड़ा होता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या करता है, चल नहीं पाता, एक जगह बिस्तर पे लेटा ही रहता है। और ये भी किस मच्छर काटने से होता है, एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। बात समझ में आया नहीं, फिर नेक्स्ट समझिएगा। अगली बीमारी है क्या, सोने की बीमारी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्लीपिंग सिकनेस। और यह स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएज। ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएज के कारण क्या होता है, यह क्या काम करता है, सोने की बीमारी होता है। अगर बात करते हैं इसमें क्या प्रभावित होता है, इसमें मस्तिष्क प्रभावित और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और नेक्स्ट समझिएगा बात को, इसकी वाहक कौन होती है, सीसी मक्खी। जब सीसी मक्खी बात किया जाए, जब सीसी मक्खी काटती है तो सीसी मक्खी के अंदर क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएज होता है। और ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएज आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और जिससे क्या होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगी, मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, इसमें सो जाता है, मृत्यु हो जाती है। सोते सोते क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों, ये क्या है, नाम ही है क्या, सोने की बीमारी। लगातार क्या होता है, सोते सोते इसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि मस्तिष्क काम नहीं करता, चेतना नहीं रहता, कोमा में चला जाता है। स्लीपी सिकनेस पूछता है इसकी वाहक क्या है, सीसी मक्खी के अंदर क्या होता है, ये होता है। अगली बीमारी है आपका क्या, पायरिया रोग। जो पायरिया रोग होता है, सीधी बात है क्या, ये भी प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ, यहाँ पे नाम है आयंटमीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है। किसके कारण, आयंटमीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है। और इसमें क्या प्रभावित होते हैं, दांत और मसूड़े। इतनी बात समझ में आएगी नहीं।
तो प्रोटोजोआ से होने वाली जितनी बीमारियां थे हमने चर्चा कर लिया। और जान लीजिएगा ये एक काला जो जार है इसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। कभी कभी काला जार न देख के हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं लेशमानिया डोनोवनी। और इसमें क्या होता है, इसकी जो वाहक होती है बालू मक्खी, बालू मक्खी जो सैंड ड्राई होती है अगर वो काटेगी तो जाके आपका क्या होगा, काला जार। तो देखिएगा जो आपके सोने की बीमारी दिख रही है ये ज़्यादातर अफ्रीकन एरिया में देखने मिलती है। अफ्रीका में ज़्यादातर क्या होती है, ये देखने की बीमारियाँ मिलती है। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर बात करते हैं आपका कवक से होने वाली बीमारियाँ। तो चलिए बात करते हैं मलेरिया के बारे में, कुछ थोड़ा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिएगा मलेरिया रोग, मलेरिया रोग लिखिएगा। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह प्रोटोजोआ मादा एनाफिलीज के मच्छर के लार ग्रंथियों में उपस्थित होता है। मादा एनाफिलीज के मच्छर के लार ग्रंथियों में उपस्थित होता है। जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसमें रक्त के माध्यम से प्लाज्मोडियम उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो प्लाज्मोडियम उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ यकृत की कोशिकाओं को सबसे पहले नष्ट करता है। यकृत की कोशिकाओं को सबसे पहले नष्ट करता है। उसके बाद यह आरबीसी को नष्ट करता है। उसके बाद यह आरबीसी को नष्ट करता है। जब आरबीसी नष्ट होती है तो हमें बहुत तीव्र ठंड लगती है। अब देखिए क्या है, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने प्रथम बार बताया कि जो मलेरिया रोग होता है वो मच्छर के काटने से होता है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, रोनाल्ड रास। तो है डालिएगा रोनाल्ड रास। रोनाल्ड रास, इसमें लिखिएगा रोनाल्ड रास ने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया रोग मच्छर काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से होता है।
इसलिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलेरिया की दवा कुनैन है। कुनैन जो सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया की दवा कुनैन है जो सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। एक प्रश्न और पूछता है, जो मच्छर के जो अंडे होते हैं, इस अंडे को खाने वाला कौन सी मछली होती है? बताइए। जो मच्छर हैं, मच्छर के जो अंडे होते हैं, उस अंडे को खाने वाले कौन सी? उसका नाम है गैम्बूसिया। लिखिएगा, गैम्बूसिया मछली मच्छर के अंडे को गैम्बूसिया मछली क्या होती है? मच्छर के अंडे को खा जाती है। तो मच्छर के अंडे को खाने वाली मछली का नाम क्या है? गैम्बूसिया। फिर लिखिएगा, हेड लिखिएगा, मच्छर से होने वाले रोग। लिखिएगा, मच्छर से होने वाले रोग। मच्छर से होने वाले रोग में जैसे क्या? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से? मादा एनाफिलीज। डेंगू और चिकनगुनिया किस मच्छर काटने से? एडीज एजिप्टाई मच्छर काटने से। इधर लिख दे रहे हैं, एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से। मलेरिया रोग किस मच्छर काटने से? मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से। लेकिन जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये एडीज एजिप्टाई मच्छर काटने से। फिर लिखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर गंदे पानी में अंडे देता है। गंदे पानी में अंडे देता है और यह बरसात के मौसम में अंडे देता है। और यह बरसात के मौसम में अंडे देता है। कब देता है? जुलाई से सितंबर के बीच में। जुलाई से सितंबर के बीच में। फिर लिखिएगा, एडीज एजिप्टाई मच्छर एडीज एजिप्टाई मच्छर
यह साफ पानी में अंडे देता है, स्वच्छ जल में अंडे देता है, और यह ठंड के मौसम में अंडे देता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। फिर हेड डालिएगा, दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होने वाले रोग। हेड डालिएगा, दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होने वाले रोग। तो देखिए 4 हैं आपके, इसको रब कर दिया जाए। दूषित भोजन खाने से, दूषित पानी पीने से 4 बीमारियां। सबसे पहली है आपका पेचिस, दूसरा हैजा, तीसरा टाइफाइड, चौथा तो देखिएगा पेचिस, हैजा, टाइफाइड और पीलिया और पोलियो भी होता है, लेकिन हमको यही 4। तो दूषित भोजन पीने से, खाने से, दूषित पानी पीने से ये 4 बीमारियां होती, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, पीलिया। ठीक, चलिए अब अगली बीमारी है आपका कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग, तो चलिए देखिएगा। तो देखिएगा, हमने बात किया था कि अभी इसके पहले कौन सा प्रोटोजोआ, दूसरी जो आपके रोगाणु है जिसका नाम है कवक से होने वाली बीमारियां। तो कवक की बीमारियां जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम से, कवक का नाम नहीं पूछा जाएगा। पहली बार जो कवक देंगे, गंजापन किस कवक के कारण होता है, या कहता है अस्थमा किस कवक के कारण होता है, ये नहीं पूछा जाएगा। बस इतना पूछा जाएगा जो गंजापन है, जो अस्थमा है, जो दाद है, किस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, कवक के कारण होता है कि प्रोटोजोआ। बस आपको यही याद रखना है, इनके किसके कारण होते हैं ये नहीं पूछा गया है आज तक, तो पूछेगा। अगर पूछना चाहेगा तो अभी तक पूछा गया है जो दाद है, रिंगवार्म है, इसके बारे में पूछा गया है। जो दाद है या किस कवक के कारण होता है, तो सबसे फेमस कवक का नाम है क्या है, ट्राइकोफाइटॉन। क्या नाम है, ट्राइकोफाइटॉन। तो चलिए बात किया जाए, इसका जो ट्रिक है, गंजा दमात खाए फ्रूट। तो कहने का अर्थ है क्या, गंजा मतलब क्या, इसे बोलते हैं क्या, गंजापन, और गंजापन बोलते हैं क्या, ब्लेंडनेस। और इस किस कवक के कारण होता है क्या, टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस के कारण क्या होता है, गंजापन होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके सिर के जो बाल होते हैं वो गिर जाते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट शैम्पू है स्केल्प प्लस। क्या नाम है, स्केल्प प्लस। क्या काम करता है, जितने भी आपके सिर के ऊपर क्या है, जितने भी कवक जमे रहते हैं, कौन से टीनिया कैपिटिस, उनको निकाल के बाहर कर देता है। और जो आपके जो बाल गिरना जो स्टार्ट हो रहा है वो बंद हो जाएगा। स्केल्प प्लस शैम्पू का उपयोग किया जाता है। समझेंगे बात। फिर नेक्स्ट समझिएगा, अस्थमा रोग। अस्थमा रोग जो होता है क्या है, इसमें जो आपकी श्वसन नलियां हैं, श्वसन नलियां बाधित हो जाती हैं। क्या होता है, उसमें व्यक्ति क्या करते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम, मतलब ऑक्सीजन को खींच नहीं पाता और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पाता। कह सकते हैं जो आपका लंग्स, फेफड़ा है आपका, कह सकते हैं पूरा श्वसन तंत्र है, पूरा श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। तो इस किस कवक के कारण होता है अस्थमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण होता है। और इसमें क्या होती है, श्वास नलियां बाधित हो जाती है, फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, श्वास नलियां। अगली बीमारी है जिसका नाम है क्या, रिंगवार्म या दाद कहते हैं। तो देखिए दाद किस कवक के कारण होता है, अगर पूछना चाहेगा तो ट्राइकोफाइटॉन देता है नाम, ज्यादातर इंपॉर्टेंट ट्राइकोफाइटॉन। अगर ट्राइकोफाइटॉन नहीं मिलेगा तो माइक्रोस्पोरम मिलेगा। ठीक,
तो किस कवक का? ट्राइकोफाइटन। और इसमें क्या होता है? इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोल से चकते पड़ जाते हैं उस एरिया में, तो क्या काम किया जाए? रिंग वॉर्म, इससे क्या होता है। फिर बात करते हैं थाई, शांत रहिएगा। थाई की बात करते हैं जिसका नाम है क्या? खाज, जिसे बोलते हैं स्कैबिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो नाम है किस कवक का होता है? सर्कोप्टस स्कैबिज के कारण होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें त्वचा पे खुजली होगी और खुजली होते होते क्या होगी? तो जो त्वचा होगी सफेद हो जाती है, तो इसे बोलते हैं क्या? खाज। अगली बीमारी है जिसका नाम है एथलीट्स फूट। और एथलीट्स फूट में क्या होता है? इसके जो कवक का नाम है टीनिया पेडिस। और इसमें जो आपके नाखून है या खून है क्या करते हैं? सड़ने लगते हैं। तो क्या होता है? जो नाखून और खून किसके कारण सड़ते हैं? इसी क्या होता है? कवक के कारण सड़ते हैं। तो कह सकते हैं एथलीट फूड्स क्या? एथलीट मतलब पैर और हाथ के जो नाखून है क्या करते हैं? सड़ने लगते हैं। एक ये भी किसकी बीमारी है? कवक। तो कवक से होने वाली जितनी बीमारियां था हमने देख लिया। अब बात करते हैं किसके? अब जीवाणु से होने वाली बीमारियों की बात करें। तो चलिए देखा जाए जीवाणु से होने वाली बीमारियां। तो देखिएगा हमने बनाया है क्या? जीवाणु से होने वाले रोग। इसके लिए टीका है क्या? पंडित का टीका नक्शा है, नाक्सा है। तो देखिएगा प से क्या? प्लेग रोग। प्लेग रोग किस कह सकते हैं किससे होता है? चूहे के काटने से होता है। कौन से जीवाणु से? यार्सिनिया पेस्टिस से होता है। और बात को समझिएगा, प्लेग रोग में क्या होता है? तीव्र ज्वर, जोड़ों में दर्द, और कह सकते हैं त्वचा काले पड़ने लगते हैं प्लेग रोग में। दूसरी बीमारी है आपका डिप्थीरिया। ये जो डिप्थीरिया है इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका श्वसन नली और फेफड़ा क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। किस बैक्टीरिया के कारण? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसका उपचार क्या है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम है क्या? डीपीटी। ये जो डीपीटी टीका दिख रहा है ये 3 रोगों को ठीक करता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस काली खांसी, और टी से टिटनेस। और जो डीपीटी टीका है आपका ये कब लगता है? यह जन्म के 2 वर्ष बाद